हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल आईपीओ रिव्यू बाय सनी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेग फिट इनोवेशन आईपीओ के बारे में, जो कि हमारा मंडे को ओपन होने वाला है और 8 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 8 तारीख को ओपन होने वाला है और 3 दिन में 10 तारीख को क्लोज हो जाएगा। देखिए, 1288.89 करोड़ का ये आईपीओ साइज है। इशू अच्छा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जिसमें फ्रेश इशू है हमारा 377 करोड़ का ओनली। वो जो रेस्ट पार्ट है 911.7 मतलब 912 करोड़ रुपए का तो ओएफएस है इसमें। तो एक लार्ज पार्ट ओएफएस का है और एक ठीक ठाक सा पार्ट फ्रेश इशू का होने वाला है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है जब भी कोई आईपीओ आता है, खास करके उसके फाइनेंशियल ठीक ठाक नहीं हो। फाइनेंशियल के भी बारे में हम बात करेंगे इसमें आगे चल के कि क्या इशू है फाइनेंशियल में। पहले देख लेते हैं इशू साइज क्या है, क्या डेट है। देखिए, 8 तारीख को ये ओपन हो रहा है और आपका 10 को ये क्लोज हो जाएगा। इश्यू प्राइस इसका है 185 से लेके 195 के बीच में। जो मार्केट कैप कंपनी शो कर रही है डीआरएचपी और आरएचपी के अकॉर्डिंग, वो है 6373 करोड़ की। मार्केट कैप तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा शो कर दिया है। क्या कंपनी उसके लायक भी है या नहीं है, देख लेते हैं। चलिए, 1 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है मात्र, और 76 शेयर का एक लॉट होने वाला है। जैसा मैंने बताया, 1288 करोड़ का इशू साइज है, 377 करोड़ का फ्रेश इशू है और 900 करोड़ का। तो ये देखिए, हमने 8 तारीख को ओपन होगा, 11 को इसका डेट आ जाएगा टेंटेटिव अलॉटमेंट का, 12 को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 15 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट मंडे। इस मंडे ओपन होगा और नेक्स्ट मंडे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। क्यूआईबी को 75% दिया गया है, रिटेलर्स को मात्र 10% दिया गया है। उसका रीजन साफ है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। हम आते हैं उस पर भी धीरे धीरे। और एचएनआई को 15% का कोटा दिया गया है। बिड चेक कर लेते हैं। देखिए, रिटेलर की बिड लगने वाली है 14,820 की। स्मॉल एचएनआई को लगानी है 2,07,480 की, और बिग एचएनआई में लगेगी 10,07,760 रुपए की। तो ये 3 एप्लीकेशन हो गई, रिटेलर्स की और एचएनआई की। राइट। अब देख लेते हैं कंपनी एक्चुअली करती क्या है, फिर इसके फाइनेंशियल पे आएंगे। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में, और D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर ये काम करती है। B2B इसका नहीं है मॉडल, D2C इसका मॉड्यूल है। और कंपनी का काम क्या है, होम एंड स्लीप सॉल्यूशन कंपनी, बेस्ट नोन फॉर इस हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल रेंज ऑफ मैट्रेसेस, फर्नीचर्स एंड होम डेकोर प्रोडक्ट। बेसिकली क्या है, जो भी घरों में मैट्रेसेस, फर्नीचर, बेड, सोफा, होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट होते हैं, वो मैन्युफैक्चर करती है और उसको डायरेक्ट कंज्यूमर्स को ये बेचती है। मैंने इनका वेबसाइट भी चेक किया था। देखिए, ये कंपनी डील करती है मैट्रेसेस, बेड, पिलो, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, चेयर्स, टीवी यूनिट, कॉफी टेबल्स, कैबिनेट्स, किचन किड्स फर्नीचर, होम एसेंशियल, कर्टन्स एंड होम डेकोर। तो ये कंपनी का काम है। टोटल इसके 136 स्टोर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन भी डील करती है, ऑफलाइन भी डील करती है। तो हमें पता लग गया कंपनी करती क्या है। फर्नीचर, होम डेकोरेशन, सोफास, किचन, इन सब में जो हमारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, कंपनी उसकी मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इनकी वेबसाइट है wakefit.co करके। थोड़ा सा आज लैपटॉप में इशू है, तो उसको एडजस्ट कीजिएगा, कुछ इशू एसेट देख लेते हैं कंपनी के। चलिए, 791 करोड़ के थे 2023 में, 928 के हो गए 2024 में बढ़ के, फिर 1050 करोड़ के हो गए 2025 में, और अभी सेकंड क्वार्टर में इनके 1220 करोड़ के आसपास इनके एसेट हो गए हैं। इनकम का ट्रेंड भी बढ़ा है, 820 करोड़ था, 1017 करोड़ हुआ, फिर 1305 करोड़ हुआ, फिर 741 करोड़ हुआ। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये, अगर कंपनी पैट नहीं निकाल पा रही, तो फिर इतना बड़ा बिजनेस चला रही है, इतना 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका, तो फिर क्या मजा आएगा कंपनी को काम करने में और हमें पैसा लगाने में। तो फर्स्ट ईयर में था 145 करोड़ का लॉस, फिर 15 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 35 करोड़ का लॉस हुआ। अब आईपीओ आ गया है, आईपीओ लोन लाना था, तो प्रॉफिट में आ गई कंपनी। होता ही जाती है, आपको पता ही है। तो 35.5 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रही है कंपनी, और बाकी लॉस था लास्ट 3 ईयर्स में। तो इसी वजह से रिटेलर को 10% का कोटा दिया गया है, और सारा माल क्यूआईबी को दिया गया है। रिजर्व्स है थोड़े से, 522 करोड़ के रिजर्व्स है इनके पास में। बट मेन क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट लाना चाहिए, वो है कंसर्निंग थिंग। आरओई क्या देखे, आरओई माइनस में रहने वाली है जब प्रॉफिट नहीं निकल रहा, आरओसी वो भी माइनस में रहेगा।
पैट भी माइनस में है, पी पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसके भी बारे में बात करने की कोई मतलब नहीं है, कंपनी जब लॉस में है तो ये कंपनी के फाइनेंशियल हो गए। देखिए एसेट हमने देख लिए, फाइनेंशियल खत्म है फिलहाल के लिए, बट आगे अगर कुछ करती है कंपनी, कुछ चेंज करती है अपने मॉड्यूल में, बिजनेस मॉड्यूल में, तो डेफिनेटली काम कर सकती है, क्योंकि इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इस लॉस में, थोड़ा सा लॉस है, कर सकती है कंपनी काम। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, इसको आप चेक कीजिएगा। और साथ में चलिए जीएमपी भी देख लेते हैं। वेक फिट का आपका जीएमपी चल रहा है अभी, ये इसमें थोड़ा कुछ इशू आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। 36 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और आपका 195 का प्राइस बैंड है, तो यानी कि लगभग लगभग 19% के आसपास का इसका जीएमपी चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो वेकपिट का आईपीओ है, ये क्लैश कर रहा है करोना, जो हमारा आईपीओ आ रहा है दूसरा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके साथ ये क्लैश कर रहा है। तो आप अपना फंड उसी हिसाब से अरेंज कीजिएगा, और ताकि आपको अगर दोनों में लगाना है तो आप उसी हिसाब से अरेंज कीजिए, अगर एक में लगाना है तो आप कोरोना में लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी डिमांड ग्रे मार्केट में थोड़ी सी अच्छी है कंपैरेटिवली वेकफिट के। तो यही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और जाते जाते चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। बाकी इसकी एंकर बुक जैसी आती है मैं अपलोड करता हूँ आपके चैनल पे, अपने चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर एंकर अच्छी आई तो देखिए डिमांड भी आ जाएगी इसमें और। तो सारा फिर एंकर और पीआईबी का भी इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे हम फर्स्ट डे सेकंड डे पे, क्योंकि मोटा मोटा माल तो पीआईबी इस आईपीओ का। तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे देगा, क्योंकि देखिए रिटेलर जो कम होगा ना, उतने ही चांसेस रहते हैं कंपनी के परफॉर्म करने के, क्योंकि सारा माल बड़े प्लेयर के हाथ में रहता है। रिटेलर्स के हाथ में कुछ नहीं आएगा तो फिर समझ जाइए कि आप कंपनी क्यों आगे चलाएंगे उसको, या अच्छा एंकर चलाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।